फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CGL 2024 मैथ्स 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, तो वो कह रहा है कि माधव ने एक आइटम को परचेज करा और उसे सेल करा 20% के लॉस पे। ठीक है, फिर बोलता है विद दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम, मतलब जो उसको लॉस के बाद अमाउंट मिला, विद दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%। देखो, अभी हम इस 42,000 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहले देखते हैं। सपोज उसके पास एक था आइटम 100 रुपीज़ का, उसने 20% के लॉस पे बेचा, मतलब 80 रुपीज़ का था, मतलब 80 रुपीज़ का उसने बेच दिया। ठीक है, अब उसके पास 80 रुपीज़ हैं, मतलब फिर वो बोलता है विद दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम। ठीक है, अब वो इस 80 रुपीज़ से एक आइटम को परचेज करता है और उसे बेचता है एट अ गेन ऑफ 30%। ठीक है, तो मतलब 80 रुपीज़ को वो 30% के गेन पे बेच देता है। ठीक है, तो कितने का हमारे पास, ठीक है, जब उसने आइटम को सेल करा 30% प्रॉफिट के ऊपर, तो उसको मिले 104 रुपीज़। ठीक है, अब वो पूछता है व्हाट इज़ द ओवरऑल गेन। ठीक है, तो सपोज आपके पास 100 रुपये की चीज़ थी, बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद फाइनल आपको कितने रुपए मिले, 104 रुपये। मतलब उसका फ़ायदा कितने का हुआ, 4 रुपये का। 4 रुपये का मतलब 4% का उसका प्रॉफिट हुआ। तो वही पूछ रहा है कि उसका ओवरऑल गेन कितना था, तो 42,000 का 4% अगर हम करेंगे तो 1680। ठीक है, तो ओवरऑल गेन उसको हुआ 1680 रुपीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस हमें गिवन है और उसका हाइट गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r² h। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। तो इसमें पुट कर देंगे पाई r² मल्टीप्लाई में h। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 8 8 ज़ा 64 इंटू में 44। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2816। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके अंदर वो बोल रहा है 7 years ago, देखो अभी वो बोल रहा है 7 years ago प्राची वॉज 4 times as old as her daughter। देखो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये है इसकी प्रेजेंट लाइन। ठीक है, ये प्रेजेंट चल रहा है। अब वो बात कर रहा है 7 साल पहले की। 7 साल पहले ये प्राची हो गया, ये डॉटर हो गया। ठीक है, प्राची वॉज 4 times ऑफ हिज डॉटर। अगर प्राची 1 साल की थी तो उसकी डॉटर थी, सॉरी प्राची अगर 4 साल की थी तो उसकी डॉटर थी 1 साल की। ठीक है, वो यही बोलता है। अब वो बोलता है 4 years फ्रॉम नाउ। अब ये हमारा प्रेजेंट लाइन है, 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल के बाद प्राची विल बी 2.5 years एज ओल्ड एज हर डॉटर। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि प्राची क्या रहेगी, अपनी डॉटर की 2.5 ईयर, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा उसका एज रहेगा। ठीक है, इसे फ्रैक्शन में लाते हैं 552। ठीक है, मतलब कि जो प्राची रहेगी, प्राची और उसकी डॉटर का रेशियो कितना रहेगा, 5:2। ठीक है, देखो अभी इन दोनों का गैप कितना हुआ, यहाँ पे बड़ा 1, यहाँ पे भी कितना ईयर का गैप आया, 1 ईयर का। मतलब अगर हम दोनों का रेशियो का कैलकुलेशन करें तो इसके अंदर 1 ईयर का गैप आया और इसके अंदर भी 1 ईयर का गैप आया। बट एक्चुअल में कितना आया, देखो 7 साल पहले और 4 साल बाद में, तो 7 + 4 कितना हुआ, 11। तो टोटल गैप कितने का आया, 11 का। तो इंटू 11 इंटू 11, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11। तो उनका 7 years अगो दोनों का एज कितना था, अगर मैं दोनों के एज का सम करूं 7 years अगो तो इट्स 55। ठीक है, यहाँ से तो इसका 7 years अगो वाला एज आता है। अब उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, दोनों का प्रेजेंट एज का सम कितना हुआ। तो प्रेजेंट एज के लिए तो मतलब 7 इसके अंदर 7 years इसमें ऐड हुए तो 7 years इसमें भी ऐड हुए, तो टोटल +14 करेंगे तो 9 और 6, तो टोटल इनका सम कितना रहेगा एज का, 69। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ, मतलब एक सर्कल का हमें रेडियस दे रखा है, अ सेक्टर विद आर्क लेंथ 11। देखो
इसका हमें रेडियस दे रखा है 15.75, ठीक है। अगर ये 15.75 है तो ये भी है, और इसका आर्क लेंथ ये होता है, ये हमें कितना दे रखा है 11 इज कट ऑफ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमें क्या पूछा है इसने, एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए ऐसे केस में हम एरिया जब निकालते हैं, अगर हमें रेडियस और उसका आर्क लेंथ दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास है 15.75 इंटू 11 इंटू 1/2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 86.25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। तो आइडेंटिटी हमारी होती है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू में a प्लस b प्लस c, ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। अब देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा ये गिवन है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और नीचे देखिए आपको ये गिवन होगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ठीक है। तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचा क्या, a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 23.6, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो एक ट्राइंगल है, इसके अंदर उसने हमें tan का वैल्यू दिया है, tan का वैल्यू दे रखा है। तो tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इससे हम इसका हाइपोटेनस निकाल देंगे 10, ठीक है। अब उसने हमसे सेक की वैल्यू पूछी है, तो सेक क्या होता है 10/3, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसके अंदर उसने बोला है द पॉइंट PSR ऑन अ सेम साइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट QR। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास Q एंड R, ठीक है। उसके अंदर उसने बोला सच दैट एंगल PQR इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, एंड एंगल SRQ ये भी कितना है 90 डिग्री। और उसने दूसरा क्या बताया हमें, PQ इज इक्वल्स टू में SR, जो PQ है वो SR के इक्वल है, ठीक है। हम इसके अंदर ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी उसको इधर मैच करना, ठीक है। ये हमारे दो ट्राइंगल हो गए। अब उसने पूछा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो हमारा PQ किसके इक्वल है, SR के, ठीक है। एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल R के, ठीक है। फिर देखो जब हमने ट्राइंगल को ड्रॉ करा तो हम देख रहे हैं कि जो हमें नजर आ रहा है, मतलब कुछ गिवन नहीं है कि इसका जो बेस है वो क्या है, दोनों का इक्वल है। तो QR इज इक्वल्स टू में QR, मतलब जो इसका बेस है वो सेम है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। देखो इसके अंदर हम RHS भी ले सकते थे, लेकिन उसके अंदर ऐसा होना चाहिए था कि हमें हाइपोटेनस क्या होता, वो गिवन होता कि हाँ इसका हाइपोटेनस इक्वल है। अब देखो जब हमने ट्राइंगल को ड्रॉ करा तो हमें पता चला कि उसका बेस क्या है, वो दोनों का कॉमन है, इसलिए इसको SAS के थ्रू ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर हाइपोटेनस उसके अंदर मेंशन होती, अभी हमने देख लिया तो हम कह सकते हैं कि हाँ इनका हाइपोटेनस भी सेम होगा, बट जब तक हमने इसका फिगर ड्रॉ नहीं करा था तो हमें पता नहीं था कि इसका बेस इक्वल है। जब फिगर ड्रॉ करके पता चला कि इसका बेस इक्वल है तो हम इसको SAS के थ्रू ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका मार्क प्राइस कितना हो गया 126, ठीक है। फिर उसके पास उसने 32 का डिस्काउंट गिवन करा है। 32 का डिस्काउंट मतलब 32 का अगर वो हमें डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसको 68% के ऊपर सेल करेगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 5 0.0 100 होता है 4 जा, ठीक है। 68 को 504 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 85.68, ठीक है। तो देखो उसने 100 रुपए की चीज को कितने पे बेचा, 85.68 पे, ठीक है। अब उसके अंदर वो पूछता है कि इसका लॉस कितना हुआ, तो 100 में से माइनस कर देंगे
68, तो आंसर आएगा 14.32, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ऊपर में अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं, ए माइनस बी की जगह साइन, देखो साइन माइनस कॉस बी, ये ऊपर का मैं मेंशन कर रही हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए कॉस ए, सॉरी दोनों जगह ए ही है। ठीक है, साइन ए प्लस, और नीचे हमारे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यही गिवन है, तो ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, तो इस ये टर्म हो गई हमारी 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन 2021। ठीक है, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2021 का टोटल प्रोडक्शन वो बता रहा है 2 करोड़। ठीक है, देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ उसने हमें सेंट्रल एंगल की बात बताई है, इस फिगर का ये जो हमें गिवन है इसका कोई इसके अंदर रोल नहीं है, सिर्फ उसने सेंट्रल एंगल पूछा ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार डी। ठीक है, देखो डी है हमारा येलो में, कार डी का प्रोडक्शन कितना है 20%, सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। देखो टोटल अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें तो 360 डिग्री, 360 डिग्री का 20% कितना होगा 72, तो इसका आंसर रहेगा 72 डिग्री। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कैसा है, आइसोसेलेस। देखो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है तो ये ए होता है, ये ए होता है, और दूसरा क्या होता है, ये इसका हाइपोटेनियस। ठीक है, अब एरिया गिवन है 50 स्क्वायर यूनिट। देखो राइट एंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए कितना हो गया हमारे पास 50 गिवन है। ठीक है, ए स्क्वायर इज 100, ए कितना आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अब उसने उसकी हाइपोटेनस पूछा है तो 2√10। ठीक है, ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर देंगे 2√10। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वो कहता है एक पाई चार्ट गिवन है, इसके अंदर शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य। ठीक है, देखो इसके अंदर आदित्य की इनकम हमें बता रखी है, टोटल कितना है 54,000 का। ठीक है, इसके अंदर उसने पूछा है हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, वो फूड के ऊपर कितना स्पेंड करता है, तो 54,000 का हमें कितना करना पड़ेगा 23%, तो आंसर कितना आएगा 124। ठीक है, 12420, इतना अमाउंट वो किसके ऊपर स्पेंड करता है, फूड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वो बोलता है अभी देखो एक पर्सन है जो 16,000 पर मंथ क्या करता है अर्न करता है, उसमें से 80,000 वो क्या कर देता है अपना स्पेंड कर देता है। सपोज किसी पर्सन की अर्निंग 100 है जिसमें वो 80 अपना स्पेंड कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई 20 रुपीज़। ठीक है, अब वो बोलता है हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। अगर 100 का 20% में इंक्रीज करूँ 120। ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर वो बता रहा है कितना इंक्रीज हो जाता है 10%, तो 88। ठीक है, तो हम उसकी सेविंग कितनी हुई, इन दोनों को माइनस करेंगे 32। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, कितना इंक्रीज हुआ 12 कितने पे 20 पे इंटू 100, 12 5 60, तो उसका परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ सेविंग पे 60%। देखो इसके अंदर वो बोल रहा है कि अगर हम एक्चुअल डिवीजन करें तो रिमाइंडर कितना आएगा व्हेन इट्स डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए 9 का तो हमें पता है, अगर हमें कोई नंबर गिवन है उसके अगर डिजिट का सम 9 होता जाता है तो वो कंप्लीटली किससे डिविजिबल होता है 9 से। देखो 9 इसको कैंसिल कर देंगे, 5 4 9 कैंसिल, 7 8 9 कैंसिल। ठीक है, 7 8 9 कैंसिल। ठीक है, तो बाकी बचे ये 3 डिजिट,
8, 2 और 3, टोटल इसका कितना आया 13। अगर मैं 13 को 9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास एक्चुअल रिमाइंडर कितना आएगा 4, यही उसने पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब उसने बोला है एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू। उसने बोला है कि अगर मैं कोई भी दो एंगल को प्लस करती हूँ और उसका एवरेज करती हूँ तो वो मेरा क्या आएगा, थर्ड एंगल के इक्वल आएगा। अब देखो वैसे तो पाई का वैल्यू वी ऑल नो कि 22/7 होता है, लेकिन अगर हम इसको ट्राइंगल, अगर हमें एंगल का फॉर्म देना है तो पाई का वैल्यू होता है 180। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा वैल्यू कितना आएगा 30, सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 60, और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 90। ठीक है, देखो करके दिखा देती हूँ। एक 180 अपॉन में 6 30, तो ऐसे मैंने सॉल्व करा तो तीनों का एक का वैल्यू आया 60, एक 30, 60 एंड 90। अब मैं 90 और 30 को प्लस करके इसका एवरेज करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 60। तो यही उसने कहा था कि दो एंगल्स के एवरेज का, दो अगर एंगल को एवरेज करूंगी तो तीसरा एंगल इक्वल होगा उसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, लेट सी बी अ सर्कल। एक सर्कल है, इसका नाम उसने सी रखा है। ठीक है, ओ इसका सेंटर है और पी इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है। लेट पी एंड पी बी टू टेंजेंट्स। अब पी ए तो पी एक उसका एक्सटर्नल पॉइंट है, पी से लेके ये टच हो गया, पी ए एंड पी बी ये इसके क्या हैं, दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, टू टेंजेंट्स टू सी विद ए एंड बी बीइंग पॉइंट टू टेंजेंसी। ठीक है, ये जो है ऐसे रिस्पेक्टिवली पी ए एंड पी बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। ठीक है, जो पी ए और पी बी है क्या है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फाइंड एंगल पी ओ ए। उसने हमसे पूछा है पी ओ ए, ऐसे पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल उसने पूछा है। अब देखो हमें पता है अगर सर्कल का रेडियस किसी टेंजेंट से जाके टच होता है तो वो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। सेम इधर 90 डिग्री का बना, इधर 90 डिग्री का बना। ठीक है, अब हमें पता है अगर किसी एंगल के 4 कॉर्नर्स हैं तो उनका सम कितना होगा 360। ठीक है, तो ये 90 90 60 मतलब 90 90 80। अब यहाँ पे भी टोटल 180 बनना चाहिए, तो टोटल कितना हुआ 120। उसने पूछा है हाफ का, मतलब हाफ एंगल कितना हुआ, तो आंसर कितना होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 में वो बोल रहा है एट प्रेजेंट ए का जो एज बताया है उसने, ए इज थ्राइज एज ओल्ड एज बी। बी से ए कितना है 3 गुना, और जो सी का उसने बताया सी इज 5 years ओल्डर देन बी। अगर मैं बी की एज में 5 years ऐड कर दूं तो वो किसका एज बन जाएगा, सी का। अब वो बोलता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 75। ठीक है, देखो इधर ए की जगह मैं 3b पुट कर दूंगी प्लस बी प्लस 5 प्लस बी इज इक्वल्स टू में 75, 3 4 5b इज इक्वल्स टू ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 70। आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, मैं इनकी एज के अंदर पुट कर दूंगी तो ए का एज कितना हो गया 14 3 42, बी अपने में 14 है और सी का एज कितना हो गया 19। ठीक है, इतना तो अभी इनका एज निकल आया। ठीक है, अब उसने पूछा है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी का एज बताना है 5 years अगो। बी अभी कितने का है 14 का, तो 5 year अगो कितना होगा 19, और एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ मतलब ए का एज आज से 3 साल के बाद। तो आज ए का एज कितना है 42 और आने वाले 3 साल में कितना हो जाएगा 45। इसका रेशियो 9 1 9 9 5 45, तो रेशियो कितना आ गया 1:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है द मंथली वेजेस ऑफ 3 मेस वर्कर्स। 3 मेस वर्कर्स हैं जिनका ये मंथली वेजेस गिवन है। नाम ये है राहुल, सुनील एंड विपिन। ठीक है, आगे देखते हैं। वो बोलता है इन नवंबर, किसकी बात कर रही है नवंबर की। द वेज ऑफ सुनील की जो वेज है, सुनील की वेज है 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वेज ऑफ राहुल की वेज का कितना % है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे।
23.5, ठीक है। देन उसके बाद इसको ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। 2100, 23 9 ज़ा 207, ठीक है, 3 बचा, 23 1 ज़ा 23, तो ठीक है 7। अब देखो 91 के बाद डेसिमल है, देखो 91 का एक ही वैल्यू है, तो आंसर नंबर 4 ले लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, x वेराइज इनवर्सली एज y। देखो वो बोल रहा है x क्या है, इनवर्सली वेराइज है y के, इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मुझे x इज इक्वल्स टू 1/y करना पड़ेगा, तो अगर मैंने इन्वर्सली का साइन हटाया तो यहाँ पे एक k का साइन लगेगा, उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। अब वो बोलता है x कितना है 2, 1/y, सॉरी y है हमारा 6, ठीक है, सॉरी 2 इज इक्वल्स टू k 1/6, तो इधर से k की वैल्यू आ गई मेरे पास 12, ठीक है। अब वो बोलता है देन द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना है व्हेन x कितना है 3, k कितना है 12 अपॉन में 1/y, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो y का वैल्यू कितना आया मेरे पास 4, तो यही उसने पूछा था, ऑप्शन नंबर 3। देखो अब वो बोलता है एक सम है जो 5,000 रुपीज़ का एक सम है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया है, किस पे 15% पर एनम फॉर 3 years, ठीक है। और एक अनदर सम है जो 8,000 रुपीज़ है, इज टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया है 12% पर एनम फॉर 4 years, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड, मतलब दोनों का जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसका उसने पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 15 3 ज़ा 45, 45 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आंसर आएगा 2250, ठीक है। इसके अंदर 12 4 ज़ा 48, 48 को 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आंसर रहेगा 3840, ठीक है। पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है, ये इसका SI आया, इसका SI, तो 3840 माइनस 2250, तो आंसर रहेगा 1590, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 में वो पूछ रहा है वरुण एंड संदीप स्टार्टेड अ कार रेस, वरुण और संदीप ने कार रेस स्टार्ट करी है फ्रॉम अ सेम पॉइंट उनका सेम है, और दोनों जा रहे हैं कहाँ, सेम डायरेक्शन के अंदर, एट अ सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक ट्रैक है वो सर्कुलर है बट, और उसका लेंथ कितना है 1635, तो डिस्टेंस कितना उन्हें कवर करना है 1635, और दोनों का स्पीड बता दिया उन्होंने, स्पीड 90 और दूसरे का स्पीड कितना है 108 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन, अब उन्होंने पूछा है कि दोनों कितनी देर के बाद मिलेंगे। देखो ऐसे में क्या करते हैं, जब दो रनर्स होते हैं तो पहले इनका हमें क्या निकालना पड़ता है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए 108 माइनस 90 कितना आया 18। अब ये 18 किसके अंदर है मेरे पास, किलोमीटर पर आवर के अंदर, और मेरा डिस्टेंस किस में है, मीटर में, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, तो मेरा रिलेटिव स्पीड कितना आया 5, इसको 5 से डिवाइड कर दूंगी, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, तो ऑप्शन नंबर 3 327 सेकेंड के ऊपर वो फर्स्ट टाइम मीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 3 पाइप हैं M N S। देखो M का M 25 मिनट्स में फिल करता है, N 50 में और S 100 में, ठीक है। तो टोटल वर्क 100 हो गया, एफिशिएंसी 4:1, ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई। अब वो बोलता है इनिशियली NS एंड NS आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स, N और S इनका टोटल एफिशिएंसी हुआ 3, दोनों कितनी देर के लिए ओपन रहे, 10 मिनट्स के लिए। टोटल वर्क था 100, तो वर्क कितना कंप्लीट हुआ, 70 यूनिट कंप्लीट हो, सॉरी 30 यूनिट कंप्लीट हुआ, तो 70 यूनिट अब रिमेनिंग है, ठीक है। अब उन्होंने कहा देन N इज, उसके बाद उन्होंने क्या करा, N इज शट, N को शट कर दिया, ठीक है। M इज ओपन, उसके बाद उन्होंने M को ओपन करा, पाइप S इज क्लोज 15 मिनट्स बिफोर। देखो जब भी ऐसा होता है 15 मिनट्स बिफोर, या अगर कुछ डेज दे रखे होते हैं जैसे 15 डेज बिफोर, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो S 15 मिनट में कितना वर्क करेगा 15, तो उसे हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो अभी हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया 85, मतलब जब
टैंक भरने से 15 मिनट पहले उसने क्या करा है, काम छोड़ दिया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, उसके इस केस के अंदर हम वो वर्क जो 15 मिनट्स में वो कर सकता था, जितना वर्क एस 15 मिनट्स में कर सकता था, वो वर्क को हम ऐड कर लेते हैं और जो पाइप है या जो भी पर्सन है उसे टोटल मतलब एंड तक वर्क करा लेते हैं। तो उसने पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इन 3 पाइप्स। अब देखो, अगर हमने एन को शॉर्ट कर दिया, एस को जाने नहीं दिया, मतलब जो उसका हिस्से का वर्क था वो हमने क्या कर दिया, उसके अंदर ऐड कर दिया। अब वो पूछता है कि टोटल वर्क कितनी देर में कंप्लीट हुआ। तो अब ये दोनों टोटल वर्क कौन कंप्लीट करेगा, एम और एस मिलके। तो दोनों का एफिशिएंसी 5 कैंसिल करेंगे तो इनको लगेगा 17 मिनट्स। ठीक है, इसे कंप्लीट करने में 17 मिनट्स। अब उसने पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो 17 मिनट इधर, 10 मिनट इधर, तो 17 + 10 पूरा 27 मिनट्स उन्हें लगा टोटल वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 21 माइनस 14 0.7 प्लस 1.56 प्लस 0.9 सबको सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 22.76। अभी क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसके अंदर एक बार ग्राफ गिवन है ए और बी का ड्यूरिंग 5 ईयर्स 2018 से 22 तक का। अब उसने पूछा है रेशियो बताना है। पहले हमें बी का लेना है। बी है हमारा ऑरेंज में, बी का 2019, 2020 और 2022। ठीक है, तो 350, 375 और 200, तो आंसर इज 925। ठीक है, एंड ए का लेना है। ए का कब का 2018, 2020 और 2021। तो सॉरी, ये बी का था और ये ए का है। ठीक है, 150, 300 और 250, तो आंसर इज 700। ठीक है, दोनों को 25 से कैंसिल करेंगे तो 37:28 इसका रेशियो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, इसके अंदर बोलता है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑफ फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी। अब देखिए, जनवरी में हमारे पास टोटल कितने डेज होते हैं, 31। वो बोल रहा है फर्स्ट 16 डेज का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड द एवरेज, ठीक है, एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लास्ट 16 डेज। लास्ट 16 डेज का टेम्परेचर कितना बता रहा है, वो है 26 डिग्री। तो टोटल इज 416। देखो, अभी उसने पहले बताया स्टार्टिंग के 16 डेज, लास्ट 16 डेज, तो टोटल डेज कितने बना दिए उसने हमारे पास, 32। तो 32 डेज का उसने हमें टेम्परेचर कितना बताया, कितना है 352 और 416। तो टोटल टेम्परेचर कितना हुआ 32 डेज का, 768। ठीक है, एंड सेकेंडली वो हमसे क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एंटायर मंथ। एंटायर मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, मल्टीप्लाई में एंटायर मंथ का मतलब उसका टेम्परेचर कितना है एवरेज 24, तो कितना टेम्परेचर बनेगा उसका 744। ठीक है, ये पूरे मंथ का टेम्परेचर, और जो उसने ये 32 डेज का टेम्परेचर हमें बताया था वो था 768। अब उसने पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द 16th डे। अब उसने हमसे पूछा है 16th डे का टेम्परेचर। देखो, अगर हमने इनिशियल के 16 डेज लिए और फिर अगर हम बैक से 16 डेज काउंट करें तो इसके अंदर जो 16th डे है वो 2 बारी काउंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो जनवरी के अंदर हमारे टोटल डेज होते हैं 31। अभी हमने इनिशियल के 16 डेज और फिर बैक से हमने काउंट करा लास्ट 16 डेज, तो वो कितने डेज हो गए हमारे 32। ठीक है, और एक्चुअल हमारे पास कितने डेज होते हैं जनवरी के अंदर 31। तो इसका टोटल टेम्परेचर का कैलकुलेशन कितना आया 744, और इसके अंदर देखें तो 768। अब उसने हमसे पूछा है कि 16th डे का टेम्परेचर बताओ, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 24 डिग्री। तो 24 जो था वो हमारा 16th डे का टेम्परेचर था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं मैथ सीजीएल
2024 का 9 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।